हेलो। हाँ जी। हाँ, जय भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं जी, बोल रहा हूँ। ना? जय भीम सर, मैं सतीश गौतम बोल रहा हूँ मुंबई से। जी। हाँ, तो यूट्यूब का सर आपका वो चैनल देखते रहता हूँ मैं, जी। जिसमें आप अच्छा समीक्षा करते हो। बढ़िया है। जी। जी। हाँ, बहुत अच्छा है। तो मेरा परिचय ऐसा है सर कि मैं करीबन 50 साल का हूँ हम्म। और पिछले कई सालों से मूवमेंट मिशन से जुड़ा हूँ जी। और हम लोग काम कर रहे हैं। शायद ये नीलम बौद्ध जो है आपके कौन है सर? हम्म। आपकी वाइफ? जी, वाइफ है। ओके ओके, हाँ। वो भी मुझे मतलब कई दिनों पहले बात हुई थी हम्म। उनसे भी। तो सर ये थोड़ा सा मुझे जरा मुझे आपसे जस्ट एक बताना था मुझे हम्म। कि आप अभी सुनने के स्थिति में हो या कैसा? बताइए। अ, तो ये बात है कि सर जब दूसरे जो मनुवादी पार्टियां जब हारती है हम्म। या वो फेल हो जाती है या वो कुछ भी मतलब बैकफुट पे आ जाती है, तो वो कभी भी जो है अपनी कमियां जो है वो यूट्यूब पे नहीं गिनाती है या हम्म। उसके लोग नहीं गिनाते हैं। ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कभी कभी नहीं बताया जाता। ना हम्म। वो समीक्षा करते हैं, कभी आपको नहीं दिखाई देगा सर। हम्म। लेकिन हमारे लोग जो है वो हमारी ही कमियां जो है वो यूट्यूब पे गिनाते रहते हैं सर। हम्म। तो ये सबसे बड़ा जो है घातक है सर हमारे लिए। हम्म। अभी मैं सर कई सालों से मैं इस बात का मैं कैडर दे रहा हूँ कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। हम्म। समाज में जाके हमारा बिहेवियर ऐसा हो, लोगों से कैसे बात करें, लोगों को कैसा हैंडल किया जाए, कब क्या कौन सी बात कहाँ की जाए, ये जब तक हमारे लोगों को पता नहीं होगा सर, हम हम्म। बड़ी मूवमेंट खड़ी नहीं कर पाएंगे। हम्म। बराबर है। ठीक है। वो बाबा साहब को हाथ जोड़ के हमारे वोट बटोर लेते हैं, संविधान हम्म। ये करके वो कर लेते हैं। हम्म। लेकिन हम संविधान की बात करके भी हम वोट नहीं ले पाते। हम्म। इसमें ईवीएम का भी बड़ा रोल है, मैं ये नहीं बोलता कि ईवीएम नहीं है, ईवीएम का हम्म। भी है। लेकिन क्या हम ऐसा कोई बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं कि भाई जिससे ईवीएम तुरंत हट जाए? नहीं कर रहे हम लोग। हम्म। चाहे वो कोई भी पार्टी हो सर, हमारी कोई भी पार्टी हो, और हम्म। हमारी एक ही पार्टी। आपको क्या लगता है सर कौन सी पार्टी हो है हमारी? हम्म। आपको क्या लगता है सर, बताइए। अभी तो मुझे कोई लगता नहीं कोई पार्टी है हमारी। ओके। हम्म। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? ऐसा आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे लगता है। आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए, हम्म। और अगर यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आलोचना या समीक्षा नहीं की हम्म। जाती है, हम्म। और आपका जो नेतृत्व है जिसके हाथ में आपकी बागडोर है आपके भविष्य की, हम्म। वो जो है सही दिशा में नहीं है, तो आप जो है उस तक जो है कैसे बात पहुंचाएंगे अपने, या हम्म। आपका जो है कि नेतृत्व का विरोध हो रहा है हम्म। कैसे मालूम पड़ेगा? हम्म। जमीन पर जो है जनता का जो है क्या उसके प्रति जो है रवैया है, वो हम्म। उसको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो तो आपको जो हम्म। है डायरेक्ट जानता नहीं है, हम्म। ना ही आप तक जो अप्रोच है। हम्म। तो ऐसे में जो है, और जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन पार्टी है वो हमारी बातें सुनकर जो है सचेत हो जाता है, तो उसकी तो इतनी खैर मतलब मैं समझता हूँ कि उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सचेत है, ऑलरेडी प्लानिंग करता है। हम्म। जरूरत तो हमारी है कि हमारी प्लानिंग कहाँ पर है, हमारी कौन सी नीति है, कौन सी योजना है। हम्म। और आपने कहा कि हमारी कौन सी पार्टी है, हम्म। तो हमारी तो पार्टी वो हो सकती है जो महापुरुषों की जो विचारधारा है
उस पर अमल करने वाली हो। हम्म, तो अभी तक जो है जिस तरीके से माननीय साहब कांसी राम जी ने बसपा को खड़ा किया, हम्म, तो उस तरह से हमारी एकमात्र पार्टी जो है बसपा थी, हम्म, और बसपा अब भी है, नेशनल पार्टी है। हम्म, हम्म, लेकिन उसका नेतृत्व जो है वो समाज के हाथ में नहीं है। हम्म, और अ, ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में है नेतृत्व तो वो हम्म, खराब होगा। हम्म, पर उस एक आदमी जिसके हाथ में नेतृत्व है, उसकी इंटेंशन और उसके उद्देश्य पर डिपेंड करता है। हम्म, बहुत सारे तानाशाह भी हुए हैं जो जनता के हित में काम करते थे, तो वो हम्म, खराब साबित नहीं हुए, अच्छे साबित हुए। लेकिन हम्म, तानाशाही रवैया जो है आपके अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हम्म, तो अभी क्या है कि जो पार्टी में जो नेतृत्व है, हम्म, मैं साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि जो नेतृत्व है वो हम्म, एक तो जो पार्टी है उसकी समीक्षा नहीं होती है। हम्म, दूसरा, जो नीचे जो आदमी है, नीचे जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, उसको हम्म, अपनी बात कहने का या बहन जी तक उसकी बात पहुंचे कि नीचे बूथ पे क्या समस्या है, उसका हम्म, कोई तंत्र नहीं है, कोई हम्म, व्यवस्था नहीं है। हम्म, तो नीचे जो बूथ लेवल का जो आदमी है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, ऊपर जो है कम से कम मैं कहूँ कि लोकसभा लेवल तक के लोगों की या जिला तक के लोगों की जो है बहन जी हम्म, तक अप्रोच नहीं है, हम्म, नेतृत्व तक जो है कोई अप्रोच नहीं है। हम्म, और जिस तरीके से जो है माननीय आकाश आनंद जी को हम्म, एकदम से जो है पार्टी में इतना बड़ा जो ओहदा दे दिया गया, हम्म, जिम्मेदारी दे दी गई, वो हम्म, सीधे सीधे जो है परिवारवाद की तरफ जो है हम्म, संकेत करती है। हम्म, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम्म, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, सब में तो परिवारवाद है, हम्म, लेकिन उन लोगों के भीतर जो है ये कमियां हो सकती हैं हम्म, कि उनके अंदर जो है परिवारवाद हो सकता है, उनके अंदर ये भी हो सकता है कि पैसे देकर टिकट बांटते हैं। हम्म, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है मिशन मूवमेंट की पार्टी है, इसका मिशन हम्म, है समाज का उद्धार करना। वो जो हम्म, कमियां दूसरी पार्टियों में है वो कमियां हमारी पार्टी में हो नहीं सकती। और हम्म, हमारी पार्टी जो है त्याग व बलिदान पर जो है खड़ी हुई पार्टी होनी चाहिए। हम्म, तो इसलिए जो है जब तक ऐसा होता है तो लोगों का विश्वास बना रहता है। और हम्म, कोई भी नीति हो, ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि नीति बनाई जाती है तो लोगों को नहीं बताई जाती है, छुपी हुई नीतियां होती हैं। हम्म, लेकिन कालांतर में जो उसके परिणाम होते हैं वो उस नीति, उस योजना के बारे में सही सही जानकारी दे देते हैं। हम्म, तो अभी कोई भी ऐसी नीति, ऐसी योजना हम्म, जिससे कि कोई सकारात्मक परिणाम आए, ऐसा नहीं हुआ। हम्म, बहुत लंबे समय तक जो है हम्म, लोगों ने विश्वास किया और हम्म, एक ही पार्टी में विश्वास किया, लगातार उसे विश्वास बनाए रखा। लेकिन उस हम्म, विश्वास को जो है जो सपोर्ट हम्म, मिलना चाहिए था वो जो हम्म, सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण अब हम्म, लोगों का जो विश्वास धीरे धीरे धूमिल होने हम्म, लगा है। और उसका हम्म, फायदा जो है जो समाज का जो दुश्मन है वो पूरी तरह से हम्म, उठा रहा है। हम्म, और अभी उसने जो जिस तरीके से नगीना विधानसभा में आपने देखा, नगीना लोकसभा में जो है हम्म, कि सपा और कांग्रेस ने जो है वहां से चंद्रशेखर आजाद जी को जिताया है, सपोर्ट किया है पूरा। हम्म, हम्म, और उनका इरादा जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है ऐसा नहीं है कि आने वाले चुनावों में अब जो है जैसे विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश हम्म, में, तो हम्म, क्योंकि अब प्रभाव तो स्थापित हो गई चंद्रशेखर आजाद जी का, ऐसी बात नहीं है। जब लोकसभा में जीत हासिल हुई है तो अब बहुत बड़े हम्म, पैमाने पर जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है हम्म, वो जो है वितरित होगा, यानी कि बटेगा। हम्म, और जब ये वोट जो है बटेगा तो हम्म, ना तो चंद्रशेखर आजाद को जो है पूर्ण समर्थन मिलने वाला है और ना ही बसपा को मिलने वाला है। हम्म, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इसको समर्थन किया है चंद्रशेखर आजाद जी को, वो ये हम्म, कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ ये जो है अगला सीएम जो है उत्तर प्रदेश का ये बने।
यानी कि वो ये जानते हुए अच्छी तरह से सोच समझकर उन्होंने जो है चंद्रशेखर आजाद जी को सपोर्ट किया है। उन्होंने सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि उसको मुख्यमंत्री बनाना है, उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया है कि इसका जो है जो प्रभाव उत्पन्न होगा उससे जो है जो बसपा है वो कमजोर होगी। ठीक है ना, जब बसपा कमजोर होगी और ये भी पूरी तरह से जो है सशक्त नहीं होगा तो यानी कि जो वोट है समाज का वो बिखर जाएगा और उसका लाभ जो है वो इन लोगों को होगा। ठीक है ना। और जब भी कोई मान्यवर कांशीराम जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं समता युग में कि जब जब आपके लिए सशक्त नेतृत्व जो है समाज में पैदा होगा तो उसको बिखेरने के लिए आपके ही बीच से कोई कमजोर व्यक्ति को चुनकर जो है आपका दुश्मन लेकर आएगा और आपका नेता के रूप में उसको प्रस्तुत करेगा। तो ये सारा जो है सीन दिखाई दे रहा है, समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को काउंटर करने के लिए जो इच्छा शक्ति नेतृत्व के अंदर होनी चाहिए वो इच्छा शक्ति भी दिखाई नहीं दे रही है। काउंटर नहीं कर पा रहा है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इच्छा शक्ति होती है ना एक काउंटर करने वाली। अभी जैसे कि माननीय आकाश आनंद जी के जो रैलियां हुई उसमें एक मेरे को जो है इच्छा शक्ति दिखाई दी कि हाँ अब कुछ जो है इस युवा में लग रहा है, इसके अंदर जो लग रहा है कि हाँ आग लगी हुई है, ये चाहता है कि हाँ सत्ता इसके पास आए। लेकिन वो जो इच्छा शक्ति जो है बहन जी के अंदर नजर नहीं आ रही है, अब तो नजर नहीं आई बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये सब जो आप बात कर रहे हैं कि समीक्षा जो है वहां पर नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं अपनी ही पार्टी के भीतर जब लोकसभा प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूँ और आज तक मैं कभी बहन जी से मिला नहीं हूँ, ना मेरी कोई बातचीत है बहन जी से। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब सांसदों के बीच में बैठा था मीटिंग में, निजी मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर जब मैंने ग्राउंड लेवल की बात उनको बताई तो बहन जी के जन्मदिन पर चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही थी, तो मैंने सिर्फ उनसे यही बात किया कि अब लोग जो हैं बहन जी और पार्टी के नाम पर चंदा देने के लिए राजी नहीं है। तो इतनी सी बात सुनते वो सांसद लोग जो है भड़क गए कि आप तो बहन जी की बुराई कर रहे हैं। जब जमीन पर क्या हो रहा है इतना भी सुनने का आपको जो मादा नहीं है, आपको तो बल्कि जमीन पर क्या हो रहा है उसको जानकर उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करना चाहिए, उन समस्याओं का हल करना चाहिए। हम कोई बाहर तो चिल्लाते नहीं है कि भैया क्या है क्या नहीं है पार्टी जो है। जी सर, सर जमीन के क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्या प्रॉब्लम है जमीन का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, उनके कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं और अपने नेतृत्व से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जैसे बताइए ना क्या मतलब प्रॉब्लम, जो भी मतलब प्रॉब्लम मुद्दे का मतलब प्रॉब्लम्स ना सर। नहीं, हमारी समस्या है ना। आदरणीय सतीश गौतम जी, अगर मैं समस्या को देखकर जानबूझकर उससे आंखें मूंद लूं तो वो समस्या जो है खत्म नहीं हो जाती है। नहीं, आप एक एग्जांपल दीजिए ना सर कि भाई ये और समस्या है। नहीं वो छोड़िए, अब जो है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसको बात करने की जरूरत नहीं मैं है। आपको, हाँ सर आपका मैंने सुना, आप मेरा भी सुनिए जी। कि जो आपने कहा ना सर कि अंदर से इच्छा नहीं है सत्ता लेने की, तो सर ये अंदर से इच्छा जो है वो कार्यकर्ता जो है जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक ये काम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको महाराष्ट्र का और यूपी का उदाहरण देता हूँ सर। महाराष्ट्र में क्या है सर कि अभी तक जो है बीएसपी जो है वो सेक्टर और बूथ तक नहीं पहुंची। और बहन जी जो है घड़ी 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 बोलती है भाई तुम बूथ को तैयार करो, किसको, पदाधिकारियों को। और पदाधिकारी तैयार करता नहीं है बूथ, और हम हार जाते हैं तो दोष किसको देते हैं, नहीं नेतृत्व नहीं है बराबर, बराबर नहीं नेतृत्व, इधर कार्यकर्ता काम नहीं करता। तो सर हमको बदलने की जरूरत है। दूसरी बात ये है सर कि माननीय कांशीराम साहब ने जो कहा था वो बहन जी भी कहती है कि समाज के उत्थान के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो हमें करना है। हमारा आदमी नॉन पॉलिटिकल रूट्स पे काम ही नहीं करता है सर। अच्छा, मुझे आदरणीय सतीश गौतम जी एक बात बताइए। बोलिए। जब मैं लोकसभा प्रभारी था
तो हाँ। मुझे एक टारगेट दिया कि आपको जो है प्रत्येक विधानसभा से 10,000 हाँ। रुपया महीने का कलेक्शन करना है। हम्म। और जब मीटिंग हुई, जब कलेक्शन हम्म। को लाकर देने की बात हुई वहां पर जो है, बताइए भाई हम्म। कितना कितना आप कलेक्शन लेकर आए हैं। तो जी। मैंने वहां पर दिया कि किसी विधानसभा से 1,000 रुपये इकट्ठा हुआ है, 10,000 की जगह किसी से हम्म। 2,000 इकट्ठा हुआ है, किसी से बिल्कुल नहीं आया है। ये हम्म। रिपोर्ट जानने के बाद जो हम्म। वहां पर पदाधिकारी हैं उनकी हम्म। क्या ड्यूटी बनती है कि वो हम्म। मुझसे जो है जो मैंने दिया है उनको ले जाकर वो उसको स्वीकार कर हम्म। लें और बस रिपोर्ट हम्म। क्लोज कर दें, बस इतना ही बनता है बस, या हम्म। कुछ और आगे बनता हम्म। है? हम्म। बताइए मुझे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जी 10,000 जो कलेक्शन की जो बात की है ना सर, हाँ। एक एक विधानसभा में अगर आप लोकसभा के प्रभारी हो तो पूरी पूरी जो लोकसभा है सर, हम्म। उसमें कितने कितने पदाधिकारी होंगे सर, सेक्टर बूथ और सब मिला के? हाँ ठीक है, एग्जाम्पल। वो बात जो है मान लिया आपकी नहीं बात नहीं, मैंने। बताइए ना कितने होंगे, कितने होंगे? हाँ काफी लोग होंगे। एक अंदाज। हम्म। सर 100 होंगे, 100 होंगे ना? हम्म। 100 तो होंगे। हम्म। तो ये 100 लोगों ने तो 100 रुपए तो देना ही चाहिए पार्टी के लिए हाँ महीने का। बिल्कुल, आपका जो कैलकुलेशन है ना बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको हाँ। यही बताना चाहता हूँ कि जो हाँ। है जो नेतृत्व को क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपको 10,000 रुपये का टारगेट दिया था, आप केवल 1,000 हम्म। रुपये या 2,000 रुपये क्यों लेकर आए हैं? क्या वजह हम्म। रही? क्या कमी है? हम्म। ये पूछना हम्म। चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जब ये बिल्कुल नेतृत्व कुछ नहीं पूछेगा चाहिए। जब ये तो बात आगे बढ़ेगी, जब ये पता लगेगा कि हाँ। क्या कमी चल रही हाँ। है हमारे पास, कहाँ कहाँ हाँ। पहुंचा है संगठन जो है। तो हाँ मैं सही यही तो बात है। बात कह रहा हूँ कि नेतृत्व ने है ना कुछ नहीं सर, समझे पूछा, है ना? खाली जो जो आया लेके रख लिया बस जो है, बाकी ठीक है चलिए बैठिए हो गया काम। और कमी हाँ। कहाँ पर है? बहन जी के पास जो है जब पता है कि हमने इतना टारगेट दिया है और बहन जी के पास उतना अगर हम्म। टारगेट नहीं पहुंच रहा है तो बहन जी ड्यूटी नहीं बनती है कि मुझे बताओ कि हम्म। क्या चक्कर है? हमारे पास तो अगर पदाधिकारी ही इतने होंगे तो इतना काम होना चाहिए, हम्म। यानी पदाधिकारी भी नहीं है। क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? ये कौन जांच करे बताओ मुझे। हाँ तो सही सही बात है सर। हाँ तो ये यही जो सही काम बात अभी तो, ये जो यही सही कमिश्नर बात तो है ना, किसी को सुनना पसंद नहीं ना। जयदीन जी, प्रकाश जी, ये जो ग्राउंड वर्क है इसकी जो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो पदाधिकारियों ने दी है ना सर। हाँ आपको तो दी थी ना सर। मैं कि और भाई क्या बता रहा क्यों हूँ? नहीं हुआ वो आपको देखना है ना। है? क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है ना नहीं सर। नहीं नहीं आदरणीय सतीश गौतम जी, सर अगर आपका नेतृत्व बड़ा की, पदाधिकारी सुनिए मेरी आपको बात जो नहीं है, पूछता है। ये बोलिए। नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो जो हाँ। है ये जब बात पूछेगा ना अपने पदाधिकारियों से हम्म। कि बताओ कि हम्म। टारगेट आपको इतना दिया था और आप जो है हम्म। इतना कम लेकर आए हो, तो कारण क्या है? हम्म। तो पदाधिकारी उसका जी। या तो छुपाएगा या बताएगा। हाँ। छुपाएगा तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है चेंज कर, छुपा रहा है तो बताएगा तो उसको बताना जी। पड़ेगा कि मैं ग्राउंड में गया, मैंने जी। लोगों से मांगा, लेकिन लोगों ने जी। मुझे ये समस्या बताई हैं, ये मुद्दे हैं उनके हम्म। जो काउंटर नहीं हो पा रहे हम्म। हैं जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। तो फिर नेतृत्व को पता हम्म। लगेगा कि क्या क्या मुद्दा है ग्राउंड पर जो है, हम्म। फिर नेतृत्व जो है उस हम्म। मुद्दे का जो है काउंटर करने के लिए तैयारी करेगा। तो फिर उसको फिर तैयार हम्म। करके भेजेगा समाज के भीतर कि जाओ और हमने ये हम्म। हमारे पास इन सवालों के जवाब हैं। फिर कार्यकर्ता वहां हम्म। जाएगा, पदाधिकारी जाएगा, फिर हम्म। उनको काउंटर करेगा हम्म। जाकर जमीन पर। इस तरह से चलता है हम्म। संगठन। हम्म। आपको जो है सही बात मुद्दे है ना सर। लगातार खड़े हो रहे हैं, सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है ऊपर से जो है, सालों साल हो गए हैं। तो फिर नीचे जो, बताइए ना कौन सा मुद्दा, नीचे का जो कौन सा पदाधिकारी है मुद्दा? ना, हाँ जी। जो सबसे पहले तो ऊपर का पदाधिकारी परेशान होगा कि कोई ऊपर से नहीं नहीं, समाधान नहीं आ रहा है, फिर उसका नीचे पदाधिकारी जयदीप जी, परेशान होगा। प्रकाश जी। जी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप समाज की में जाते हो तो समाज कौन सा मुद्दा बोलता है ये तो बताइए, समझाइए ना। कि नहीं भाई हम पैसा नहीं देंगे, भाई अब मुद्दा आप बताइए। अब आप मुझे ये बताइए बोलिए। कि सारी गलती जो है कार्यकर्ताओं की है और समाज की है, हम्म। नेतृत्व का कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, है ना सर, है ना। नहीं, उनकी भी आप जो बात जिम्मेदारी है। कह रहे हैं अभी, जो सोशल लेबर की जो बात कह रहे हैं, आपने जो इच्छा हम्म। शक्ति की बात की कि जो है लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति तो है बहन हम्म। जी की कि वो दोबारा से हम्म। मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री, ये इच्छा है बस खाली। लेकिन शक्ति की बात हाँ। करी है मैंने। जब शक्ति हम्म। होती है ना, शक्ति, तो उसके पीछे जो है हम्म। वो जो उसको शक्ति को जो क्या नाम, इच्छा को पुश करने वाली जो है ना वो ताकत दिखाई देती है। जैसे आकाश आनंद के जो भाषण देखे, उसमें दिखाई हम्म। दी वो जो शक्ति जो है, छटपटाहट दिखाई दी। हम्म।
ठीक है ना, तो हम्म, वो नजर आता है कि हाँ वो जो है कुछ करना चाह रहा है, वो जो है कुछ कर मतलब जो है करेगा। ये होती है हम्म, इच्छा शक्ति जो है। जी। वो इच्छा शक्ति नहीं है कि मतलब आप जो है लगातार आप पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का कभी जवाब ही नहीं आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। एक सवाल उठा बताइए कि कौन सा सवाल, चलिए मैं कौन सा बताता हूँ सवाल। आपको जो है, एक हम्म, परिवारवाद का आरोप लगा बहन जी के ऊपर। क्या जी जवाब दिया जी बहन जी ने जी उसका जो है, बताइए आपके पास क्या जवाब है? जी जी। सर मेरे पास ये जवाब है हाँ जी। कि जब बहन जी ने जयप्रकाश सिंह को जब ये दिया था इसका हम्म। धुरी संभालने को, हम्म। तो जयप्रकाश सिंह ने जैसा उसको करना चाहिए था, हम्म। हाँ, जो इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स है सर, हम्म। आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, हम्म। ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हो। हम्म। वो भाई ने पर्सनल अटैक किया। उसके बाद में वो हम्म। जो है अभी कुछ मुझे तो अंदर से खबर ये है कि भाई हो सकता है भाई अभी वो जैसे मुझे पार्टी आदरणीय चाहती पार्टी। आदरणीय गौतम जी, ये बताइए कि हम्म, जो जयप्रकाश हम्म, को जो क्या नाम है जिम्मेदारी दी थी, वो हम्म। बहन जी ने दी थी, या एक कलेक्टिव जो वहाँ पर लीडरशिप थी, कोई उनका जो है क्या नाम है जो है कोई कार्यकारिणी थी जिसने ये डिसीजन लिया था? ये बहन जी का नेशनल व्यक्तिगत निर्णय था? कोऑर्डिनेटर बनाया था ना सर, हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था ना। हाँ नहीं, ये बताइए मुझे, बहन जी का व्यक्तिगत निर्णय था या उनकी जो कार्यकारिणी थी उसका निर्णय था? देखिए सर, निर्णय जो होते हैं ना वो बहन जी हाँ, लेती है। बहन जी लेती है लेकिन ना। बहन तो जी मुझे बहन मुझे जी ये नहीं, मुझे ये कोई बात नहीं, बहन जी लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये बताइए उनके हम्म, इस निर्णय का आधार क्या था? कोई भी एक कार्यकर्ता जब बनता है, कोई बड़ा पदाधिकारी बनता है, तो उसके पीछे क्या कारण हम्म, होने चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? एक स्ट्रक्चर आपके पास है ना, बूथ लेवल से लेकर और आपके हम्म, पार्टी के अध्यक्ष तक, एक आपके पास हम्म, स्ट्रक्चर है पूरा पूरा, है कि नहीं है? हम्म, तो हम्म, उसमें कौन सा नीचे का कार्यकर्ता किस प्रकार से ऊपर पहुंचेगा, इसका पूरी योजना होनी हम्म, चाहिए ना आपके पास। हम्म, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो आपके पास जब हाँ, पूरी रिपोर्ट आएगी हर एक कार्यकर्ता की, हर एक पदाधिकारी की, और आप खुद भी उसकी जांच करेंगे, तभी तो किसी पे विश्वास करेंगे। लेकिन हवा सही हवाई बात। कुछ आपके जो नजदीकी लोग हैं, आप उन पर विश्वास कर रहे हैं, और कोई जांच नहीं है, हम्म, कोई परख नहीं है, और आपने जो उनको बना दिया, चलिए ठीक है, जयप्रकाश को आपने हम्म, बना दिया, उसने गलत बोल दिया और आपने उसको पार्टी से बाहर कर दिया। वो अकेला हम्म, जयप्रकाश नहीं है, और भी बहुत सारे हम्म, लोग हैं। हम्म, ठीक है। और हम्म, खैर जयप्रकाश की तो बहुत सारी बातें पता लगी, क्या नाम है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर रिगार्डिंग बात पता लगी। वो तो हम्म, मतलब जो है बहन जी का एक बहुत गलत निर्णय था ही था। हाँ जी। लेकिन मुद्दा ये है कि परिवारवाद का जो आंदोलन, जो आरोप लगा बहन जी के ऊपर, उसको बहन जी ने हम्म, किस प्रकार से जवाब दिया? अब तक कोई जवाब दिया है क्या? आरोप तो हाँ लगा है ना, जो विपक्षी जी, पार्टियां हैं उन्होंने खूब आरोप लगाए हैं। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने उसका क्या काउंटर किया है? कुछ जवाब हम्म, दिया है? अपने लोगों को मैसेज दिया है कि देखो मैंने ये हम्म, कदम उठाया है और लोग आपसे ये सवाल हम्म, पूछ रहे हैं, और इसका हम्म, जवाब जो है ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे है। हम्म, बताने का किसका काम था? बहन जी का काम है ना ये तो। ये आपका क्या क्या सर, क्यों नहीं मतलब हुआ, हैं? नहीं होना चाहिए था सर? आ, आपने आप मतलब बहन जी। बताइए कि परिवारवाद क्या होता है। हाँ, बताइए परिवारवाद क्या होता है, बताइए मुझे। परिवारवाद सर, इसका उत्तर जो है वो विवेक कुमार जी ने बहुत बढ़िया दिया, मैं हाँ आपको भेज बताइए, देता हूँ। विवेक कुमार जी को तो बताइए, बहुत विद्वान विवेक लोग हैं वो तो विवेक जो है। कुमार जी ने विवेक कुमार जी ने क्या कहा हम्म। कि बहन जी का खुद कोई ये नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल कोई ये नहीं, परिवार ये नहीं है, हम्म। बायोलॉजिकली। हम्म। ठीक है, क्या आप तो उनकी बायोलॉजिकली नहीं। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्या आप उन नहीं, बुद्धिजीवी की जो, बायोलॉजिकली मतलब उन्होंने शादी नहीं की है सर। हाँ नहीं मान लिया, बहन मुझे जी पता ने लग गया, शादी मुझे नहीं की है। मुझे मालूम पड़ अभी, गया कि आप किस दिशा में कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल उनका कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने हाँ जी, शादी नहीं की है, तो उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, यही तो हुआ। जी, जी, जी। हाँ। तो अब बताइए, जो विवेक कुमार जी आपको जो है समझाना चाह रहे हैं, कितना उचित है वो? आप खुद अपने तर्क बुद्धि से बताइए मुझे। हाँ वो जी। समझा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, चलिए क्या कैसे बता रहे हैं? अब इसमें सर, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो हम हम्म। नहीं, मतलब एक आम आदमी जो है नहीं समझता है हम्म। कि बहन जी ने अगर एक अच्छे बंदे को धुरी दे दी संभालने की, नहीं, तो हमको पहले उसको, तो आप मुझे ये सुनिए बताइए ना। कि जो परिवारवाद क्या होता है।
जब तक हम परिवारवाद की डेफिनेशन नहीं जानते होंगे तब तक हम उसको जांच कैसे करेंगे कि हाँ परिवारवाद अच्छा हुआ ठीक है या सर। नहीं हुआ। सर चलो मान लेता हूँ मैं, मैंने मान ही लिया कि भाई परिवारवाद हुआ है। सर नहीं, दूसरा ऑप्शन ऐसे क्या नहीं था, मानना बताइए दूसरा चाहिए ऑप्शन क्या मुझे सतीश गौतम जी। ऐसे मानने से है? कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हाँ। मानने से हम जो अपने नेतृत्व पर जो है गलत बात कह रहे हो, उनके खिलाफ हो रहे नहीं हो, नहीं, बिल्कुल। गलत है ना बहन जी गलत हो गई सर। अभी क्या क्या होना चाहिए था बताइए, कौन नहीं, होना मुझे चाहिए ये था? बताइए जो विवेक कुमार जी जो हैं, जो कि इस समाज के एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो आपको बता रहे जी हैं रीजन जो है, क्या वो जी। ठीक कह रहे हैं या समाज को गुमराह कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, परिवारवाद के ऊपर जो नहीं, बोल रहे हैं वो। विवेक कुमार जी समाज को गुमराह कर रहे हैं सर। मुझे बताइए ऑप्शन क्या होना अच्छा, चाहिए, कैसे बताइए। गुमराह कर रहे हैं वो बताइए मुझे। आप जो पहले पता होना चाहिए हमें अच्छी ये तरह से। परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं, कैसे कर परिवारवाद रहे हैं का उसका परिवारवाद? जब समर्थन तक नहीं, परिवारवाद होता क्या है वो बताइए ना। बहन परिवारवाद जी जो है के किसे रिश्ते। कहेंगे? परिवारवाद उसे कहेंगे सर कि रिश्तेदारों को दे दिया, सौंप दिया, वो परिवारवाद है। नहीं, वो परिवारवाद नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। हमें परिवारवाद ही नहीं मालूम परिवारवाद क्या है। आप बताइए सर, बताइए। परिवारवाद वो होता है जब आप बिना किसी योग्यता के, बिना उसके कार्य के, आप जो है उसे कोई पद दे दें। बेशक आपका रिश्तेदार नहीं है, बेशक आप हम्म कोई कार्यकर्ता सामान्य है, लेकिन आपने अगर हम्म उसको जो है बिना उसकी योग्यता के, उसकी योग्यता की जांच नहीं हम्म, की है, उसके काम की अच्छा। जांच नहीं की है, उसको काम नहीं करवाया नीचे जो है, और आपने उसको हम्म पद दे दिया है, तो वो भी परिवारवाद हम्म, से कम नहीं है। जी। लेकिन आपका रिश्तेदार है, आपका बायोलॉजिकल हम्म रिश्तेदार है, लेकिन आपने उसको हम्म जो है ग्राउंड लेवल से जो है काम करवा के उसको योग्य बनाया है और योग्यता के आधार पर हम्म आपने कुछ पद दिया है, तो बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। समझ में हम्म, आ रही है आपको परिवारवाद? जी। अब बताइए, विवेक कुमार जी समाज को गुमराह कर रहे हैं या उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं? हम्म, अच्छा। तो सर आपके परिवारवाद के हिसाब से मैं बताता हूँ सर कि बहन जी ने जो है उनको सत्ता नहीं सौंपी है सर। किसको पहली बात तो सत्ता नहीं सौंपी आकाश है? आनंद को आप मुझे ये कौन सी सत्ता बताइए कि सौंपी है? समाज का जो है कौन सा कौन बूथ सी लेवल सत्ता का, है हमारे पास? सुन लीजिए, समाज का बोलिए। कौन सा जो पार्टी का जो है बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, विधानसभा लेवल का कार्यकर्ता हम्म है, जो जाकर अपनी बात भी बहन जी से कर सके? कोई है क्या? लेकिन आकाश आनंद जी जो है सीधे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते हैं, और जी। लगभग जो है 1 डेढ़ साल तक मैं उनको जाके सुनता रहा भाषण जो है उनके, ढंग से हम्म जो है इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, हम्म अपने महापुरुषों को नमन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये कहा जा हम्म रहा है कि आकाश आनंद जी जो है वो लंदन से पढ़ाई कर कर आए हैं। हम्म भारत में एक सामान्य सा स्टूडेंट भी अगर मैं उसको इंट्रोडक्शन याद करने के लिए दे दूं ना, एक पेज का, तो वो भी एक दो पेज हम्म का याद करके एक दो भाषण के बाद जो है इतना पारंगत हो जाएगा, बहुत फ्लुएंटली बोलने लग जाता है। मेरे पास हम्म कितने वीडियो उनके रिकॉर्डेड हैं, कितने भाषण रिकॉर्डेड हैं, खुद जाके कवर किए हैं मैंने। हम्म। लेकिन वो सर परिवारवाद बहन जी ने किया। बहुत बहुत मतलब मैं आपसे नहीं, सहमत हूँ। आप सतीश अब गौतम मुझे जी जो, बताइए मेरी बात सर, सुनिए। आप मुझे मैं बताइए। आप पहले मुझे मेरी बात बताइए, नहीं सुनिए। सर आप बताइए ना। अभी मैंने आपको ये बोला कि माननीय आकाश आनंद जी के भीतर जो है वो मेरे को आग दिखाई दी, मुझे वो जज्बा दिखाई दिया। हम्म मैंने अपनी हम्म तरफ से जो है कहीं पर भी समीक्षा करने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ क्या? मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? जहां पर नहीं जितना मुझे दिखाई दे रहा है उतना ही बोल रहा हूँ ना मैं। सर, आप दोनों तरफ से मत बोलिए, एक ही तरफ नहीं, से दोनों बोलिए। तरफ वाली बात तो ये इसलिए लग रही है ना आपको, क्योंकि मैं सच हम्म बोल रहा हूँ। मुझे आकाश आनंद है जब आग दिखाई दे रही तो मैं आग बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है यार ये आदमी इधर भी बोल रहा है और फिर परिवार नहीं बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं, अगर अगर आकाश आनंद कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो नहीं है, फिर वो आग उगले या कुछ भी मुझे करे, वो मुझे कॉम्पिटेंट एक नहीं है बात और मतलब नहीं है। बताइए कि समाज सर के लिए बात वहीं कितने। खत्म हो जाती है ना। जयवीन प्रकाश जी सुनिए ना सर। आकाश आनंद को एक समय आप बोल रहे हो कि वो अच्छा कॉम्पिटेंट चलिए नहीं ठीक है, है, मुझे ये मतलब वो बताइए, नहीं है। सुनिए आप ना सर, कब से सुनिए ना। कैडर कर रहे आगे हैं? आगे की जो बात, सुनिए सुनिए ना सुनिए, सर, आगे की जो। आप सर कब आप से मेरी बात कैडर कर रहे सुनिए हैं ना। बताइए मुझे आपने आप। क्या बोला कि वो आग उगल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, और वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है, तो आग ये जो है आग वो उगलना दोनों अच्छा नहीं लगता सतीश जी। आग उगलना जो है उसे अच्छा नहीं कहते हैं। जी। मैंने कहा है कि अंदर से जो इच्छा शक्ति जो है बाहर, उनके जो शब्द निकल रहे नहीं, वो हैं। कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अंदर की वो इच्छा शक्ति नकली है सर, वो जाने दीजिए। वो